ओके। नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, आपका फ़र्स्ट एड का। और फ़र्स्ट एड का फ़र्स्ट लेक्चर। सबसे पहले आज मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगी कि फ़र्स्ट एड क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फ़र्स्ट एड में क्या किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू व्हाट इज़ फ़र्स्ट एड। फ़र्स्ट एड क्या है? इसमें कहते हैं कि फ़र्स्ट एड इज़ द इमीडिएट एड दैट इज़ गिवन टू एनी पर्सन हु सफ़र एक्सीडेंट और एनी सडन डिजीज़, ठीक है। कहते हैं फ़र्स्ट एड वो इमीडिएट, ठीक है, फ़ौरन तिब्बी इमदाद जिसे हम कहते हैं, ठीक है, फ़ौरन आप किसी चीज़ को ट्रीट करते हो। डेट इज़ गिवन टू, आप किसी भी पर्सन को कर सकते हो, देते हो, ठीक है। या वो सफ़र एक्सीडेंट में हो, या उसका एक्सीडेंट हुआ हो, या किसी भी सडन डिजीज़ से वो जो है तो सडन डिजीज़ में फॉल हुआ हो, ठीक है। फिर उसे कोई भी एक जो है तो अचानक किसी डिजीज़ से जो है तो उस पर अटैक किया हो, ठीक है। आप ऐसे भी ले सकते हो, लाइक पैरालिटिक अटैक हो जाता है, ठीक है, डिजीज़ में। लाइक आपके पास हार्ट अटैक आता है, ठीक है, तो वो फ़ौरन एकदम से अचानक से जो है तो वो बीमारी जो है तो उस पेशेंट पर्सन को जो है तो हो जाती है, या अनकॉन्शियसनेस वगैरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम कहते हैं बाय दोज हु आर नियर टू होम बिफोर टेकिंग टू द पेशेंट टू द हॉस्पिटल और टू द डॉक्टर। और ये फर्स्ट एड वो लोग देते हैं जो ऑन द स्पॉट उस टाइम कैजुअलिटी के पास होते हैं, लाइक घर में अगर हो, ठीक है, या रोड पे अगर एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ पर इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, ठीक है, तो नियर स्टैंड बाइज जो होते हैं, स्टैंडर्ड बाइज जो होते हैं, उस टाइम पे जो लोग खड़े होते हैं, ठीक है, तो वो लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। और जो लोग ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं उनको हम फर्स्ट आइडर कहते हैं, ठीक है। बिफोर ट्रांसफ़र टू द हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल या डॉक्टर को बुलाने से पहले, ठीक है, तो जो भी ट्रीटमेंट दी जाती है जिस टाइप के भी पर्सन को, जिस टाइप की कंडीशन में भी, तो वो हमारे पास फर्स्ट एड कहलाती है। नेक्स्ट के हमारे पास फ़र्स्ट एड के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट जो मेन आपके पास ऑब्जेक्टिव है वो है टू सेव लाइफ। आप क्या करते हो? आप लोगों की ज़िंदगी को बचाते हो। टू ईज द पेन, ठीक है, आप जो कैजुअलिटी है, जो पर्सन है, जो बीमार है, ठीक है, जो पेशेंट होता है, आप क्या करते हो? उसको पेन से बचाते हो। लाइक अगर एक्सीडेंट में, ठीक है, एक पेशेंट को पेन है तो आप उसको ऐसी पोजीशन में रखोगे कि उसको पेन से क्या हो जाए, रिलीफ मिल जाए, ठीक है, वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। टू अवॉइड फर्दर इंजरी, फर्स्ट एड का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है फर्दर इंजरी से बचाना। लाइक मेन रोड के मिड में, ठीक है, आपके एक्सीडेंट हो गया तो आप क्या करोगे? आपका काम क्या है कि कैजुअलिटी को सबसे पहले साइड पे लेकर आओगे। किस वजह से? टू अवॉइड फर्दर इंजरी, कि आप उसको फर्दर इंजरी से बचाओगे। टू प्रिपेयर फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, आप उसको प्रिपेयर करते हो, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। टू असिस्ट डॉक्टर, आप फ़ौरन किसी भी हेल्पलाइन पे इमरजेंसी को करते हो, इमरजेंसी हेल्पलाइंस को कॉल करते हो, आप एम्बुलेंस को कॉल करते हो, किसी हॉस्पिटल में कॉल करते हो, नियर कोई भी मेडिकल सेंटर होता है, ठीक है, आप वहाँ से जो है तो डॉक्टर्स को लेकर आते हो। तो ये आपके फ़र्स्ट आइडर में ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है। फर्स्ट आइडर के ऑब्जेक्टिव है ये कि आपने ये करना है, ठीक है। जब हम एक कैजुअलिटी को फर्दर हम किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर्स को बुलाते हैं तो हम फाता एडवांस ट्रीटमेंट के लिए कहते हैं, ठीक है। और उससे पहले हमारा मकसद जो होता है लोगों की ज़िंदगी को बचाना, ठीक है। आप अपनी तरफ से एक कोशिश करते हो कि आप उस पर्सन को बचा सको, और यही हमारे पास फर्स्ट एड का कंसेप्ट है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इमरजेंसी केयर, ठीक है, आप कैसे कैसे कर सकते हो, इमरजेंसी में आप कैसे केयर कर सकते हो। ऑब्टेन अ करेक्ट एंड डिटेल हिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट, ठीक है। आप वहाँ पर जो एक्सीडेंट होता है, अगर फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल टीम आती है तो आप प्रॉपर उसको हिस्ट्री दो। आपने जो कुछ ऑन द स्पॉट देखा है, कैसे इसका एक्सीडेंट हुआ है, किस तरह हुआ है, ठीक है, ये पेशेंट आपके साथ कैसी कंडीशन में था, आपसे उस टाइम बात की है नहीं की है, आपको रिस्पॉन्स दे रहा था नहीं दे रहा था, आपको कुछ कहा है, या इर्द गिर्द के जो लोग हैं, ठीक है, जो हादसा पेश हुआ होता है, तो आप उसके अबाउट डिटेल हिस्ट्री आप देते हो, ठीक है, डॉक्टर्स को, या किसी भी सम टाइम इस तरह
किसी ऐसे हादसे वाली जगह पे पुलिस वगैरह भी आ जाती है, ठीक है, तो आप प्रॉपर उनको करेक्ट मीन सही दुरुस्त आप उसको और प्रॉपर डिटेल से आप उनको हिस्ट्री दें। एग्जामिन द इंजर्ड पर्सन थ्रू आउट, ठीक है, थ्रोली आप क्या करते हो, जो इंजर्ड पर्सन होता है उसको कम्प्लीटली एग्जामिन करते हो, आप टॉप टू हेड टू टो आप उसका फुल एग्जामिनेशन करते हो, मीन आप सर से लेके उसको पाँव तक जो है तो आप उसको एग्जामिन करते हो, आप उसको देखते हो। टेक नोट ऑफ ऑल सिम्टम्स एंड मेक डायग्नोसिस, ठीक है, आप प्रॉपर उसके ऑल सिम्टम्स को, ठीक है, जो सिम्टम वो आपको बता रहा होता है, जो अलामात आपको नज़र आ रही होती हैं, आप उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करते हो, उसको नोट करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ आप उसी के बिहाफ पे फिर उसको डायग्नोस करोगे। ट्रीट द कैजुअलिटी एज पर हिज डायग्नोसिस अंटिल द डॉक्टर रीच, आप क्या करते हो, आप कैजुअलिटी को जो है तो ट्रीट भी करते हो उसी डायग्नोसिस की बेस पर, जो आपने उसमें देखा होता है उसी के लिहाज से आप उसको ट्रीट करते हो। अनटिल द डॉक्टर रीच, तब तक डॉक्टर ना आ जाए, ठीक है, तब तक आप उसको ट्रीट करते हो। और द पेशेंट इज़ शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल, या आपने जब तक पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया होता या डॉक्टर नहीं आया होता, तो ऑन द स्पॉट उस टाइम पे करंट पेशेंट की कंडीशन को देखकर आप जो डायग्नोस करते हो उसी के अकॉर्डिंग आप उसको ट्रीटमेंट देते हो। शिफ्ट द पेशेंट टू हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल, और जितना जल्दी हो सके आप पेशेंट को किसी भी नियर हॉस्पिटल में जो है तो शिफ्ट करने की कोशिश करें कि वो वहाँ पर एडवांस ट्रीटमेंट जो है तो वो एडवांस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उसे हम डॉक्टर्स जो है तो उसे प्रोवाइड कर सकें। ये आपको ये कंसेप्ट इसलिए बताते हैं कि क्योंकि हमारे पास जो इमरजेंसीज होती है या आपके पास जो एक्सीडेंट आते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट नेचर के होते हैं, ठीक है, तो ऑन द स्पॉट उसी नेचर के अकॉर्डिंग उसी एक्सीडेंट केस को जो है तो वो आप एक टैकल करते हो, आप उसको देखते हो, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की जो है तो इमरजेंसी हुई है। नेक्स्ट कहते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ द फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में गोल्डन रूल्स क्या हैं? बी काम, खामोश रहो, क्विक एंड मेथोडॉकिकल नोट, ठीक है, ऑल मेजर इंजरीज एंड गिव फर्स्ट एड अकॉर्डिंगली, ठीक है, आप क्या करते हो, आप खामोशी के साथ और जल्दी, ठीक है, एक आप मेडिकली व्यू से आप उसको एक तरीके से, ठीक है, एक प्रॉपर मेथड के थ्रू आप क्या करते हो, इन सब चीज़ों को जो है तो इंजरीज को और इन सब बातों को आप नोट करते हो। इन केस ऑफ स्टॉपेज ऑफ द ब्रीथिंग स्टार्ट आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन, ठीक है, अगर कहते हैं आप देख रहे हो कि किसी पर कैजुअलिटी को सांस में, ब्रीथिंग में, सांस लेने में स्टॉपेज हो रही है, रुकावट आ रही है या कोई प्रॉब्लम उससे हो रही है या डिफ़िकल्टी हो रही है, ठीक है, तो आप उससे आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन आप देने की कोशिश करते हो, ठीक है। ये फर्दर ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम नेक्स्ट कमिंग क्लासेस में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि आप किस टाइप की आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन के क्या मेथड्स हैं, आप उसको कैसे जो है तो दे सकते हो, ठीक है। इस फर्स्ट बेसिक लेक्चर में आप इतना अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है, कि आपने अगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो आपने उसको आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन भी जो है तो प्रोवाइड करनी है। ट्राई टू स्टॉप ब्लीडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल, अगर आप देखते हो कि फ्रैक्चर्ड केस है या कोई भी ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से पर्सन की बॉडी से इंजरी की वजह से, ठीक है, या ट्रॉमा की वजह से ब्लड हो रहा है, जा रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप कोशिश करो कि आप उसके ब्लड को स्टॉप करो, ठीक है, क्योंकि जितना उस पर्सन की बॉडी से ब्लड जाएगा डेफिनेटली वो बॉडी अनकॉन्शियस हो सकती है और और ज़्यादा डेंजरस जो है तो वो किसी भी ज़्यादा मज़ीद ख़तरे में जो है तो वो कैजुअलिटी पड़ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, ब्रीथिंग को देखना गोल्डन रूल्स में, और सेकंड आप क्या कहते हो कि अगर इन केस की ब्लीडिंग हो रही है तो आप कोशिश करें कि आप उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करें। डू नॉट अलाउ अ पेशेंट टू गो विद द शॉक, ठीक है, कोशिश यही करें कि पेशेंट ऑन द स्पॉट उस टाइम शॉक में ना जाए। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल ट्रांसपोर्ट द पेशेंट टू अ नियर बाय हॉस्पिटल एज क्विकली एज पॉसिबल, सबसे पहले आप कोशिश यही हमेशा किया करें कि कैजुअलिटी को फ़ौरन किसी भी करीबी मेडिकल सेंटर में, हॉस्पिटल में या किसी भी क्लिनिक में कहीं भी आप उसको शिफ्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। इन केस कि आप ऐसी जगहों पे एक्सीडेंट हुआ है कि एम्बुलेंस को भी आने में टाइम लग रहा है, तो आप इतना कोशिश करें कि पेशेंट जो है तो वो शॉक में ना चला जाए, ठीक है, क्योंकि समटाइम पेशेंट शॉक में चले जाते हैं तो फिर मज़ीद क्रिटिकल कंडीशन में जो है तो वो उनकी
क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले यही कोशिश करें कि पेशेंट को आप शॉक में जाने ना दें, मीन उनको अनकॉन्शियस ना होने दें, उनसे बात करें, उनकी ब्लड को स्टॉप करें, उनकी ब्रीथिंग को नॉर्मल रखें, ठीक है, कि वो आपके पास शॉक में ना जाए। Keep the patient warm and do not move him unnecessarily. Keep him in a comfortable position, ठीक है। कहते हैं कि आप पेशेंट को वार्म मीन गर्म रखो, उसकी बॉडी को आप वार्म करो, एंड डू नॉट हिम, और आप बिल्कुल भी कभी भी उसको रॉन्ग पोजीशन में उसको मूवमेंट मत दें, ठीक है। समटाइम्स सर्वाइकल इंजरी हो जाती है, लंबर इंजरी हो जाती है, ठीक है। तो हमारे ऐसे पाकिस्तान में यही बहुत कॉमन बात है कि जब कैजुअलिटी को उठाया जाता है तो उनकी पोजीशंस जो है तो प्रॉपर उनकी पोजीशंस नहीं होती, उनको रॉन्ग पोजीशन में वो उठा लेते हैं। तो इंजरी इतनी नहीं होती जितनी उनकी रॉन्ग पोजीशन से कैजुअलिटी को उठाने की वजह से वो मज़ीद इंजरी में या मज़ीद किसी फ्रैक्चर में जो है तो वो बॉडी पड़ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले कोशिश यही करें कि पेशेंट को उसकी कंफर्टेबल पोजीशन में रखें, ठीक है। और कैजुअलिटी को उठाते हुए हमेशा आप उसकी पोजीशन का, उसके फ्रैक्चर्ड साइड का, उसके इंजर्ड साइड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट कहते हैं डू ओनली व्हाट इज नेसेसरी, वो ही करें जो ज़रूरत है, उतना ही आप कैजुअलिटी को दें जितनी उसको उस टाइम पे ज़रूरत है, ठीक है। 7 पॉइंट में कहते हैं कि रीअश्योर द कैजुअलिटी बाय यूजिंग इंकरेजिंग वर्ड्स एंड ऑब्टेन द हेल्प ऑफ हिज रिलेटिव्स, ठीक है। कहते हैं आप कैजुअलिटी को रीअश्योर, ठीक है, आप कैजुअलिटी के साथ उसको थोड़ा सा इंकरेज करें। अक्सर हमारे यहाँ पर यही होता है कि हम मरीज़ को और ज़्यादा घबरा देते हैं कि ये क्या हो गया है, ऐसा हो गया है, आपको ऐसा हो गया, ठीक है। सम टाइम तो आप सबसे पहले क्या करें कि आप उनको इंकरेज करें, ठीक है, आप उनको हौसला दें, आप उनको थोड़ा सा सेटिस्फाई करें, आप उनकी कंडीशन को इतना उनके सामने ओवर जो है तो मत करें, ठीक है। आप उनको बिल्कुल रिलैक्स रखने की कोशिश करें और कोशिश यही करें कि आप उनके रिलेटिव से उनकी हेल्प लें, ठीक है। और आप कैजुअलिटी को जो है तो ज़्यादा उसको एक एहसास न दिलाएं कि आपके साथ कुछ हुआ है, ठीक है। आप उसको बिल्कुल एक रिलैक्स रखें कि कैजुअलिटी जो है तो वो आपके साथ एक कंफर्टेबल जो है तो वो फील करे। डू नॉट अलाउ पीपल टू क्राउड अराउंड द कैजुअलिटी, अलाउ फ्रेश एयर। यहाँ पर कहते हैं कि ये भी बहुत कॉमन कंसेप्ट है कि जैसे ही कोई एक्सीडेंट या कुछ होता है फ़ौरन हम क्राउड बना देते हैं, फ़ौरन वहाँ पर रश हो जाती है, बहुत से लोग उस कैजुअलिटी के अराउंड हो जाते हैं, बहुत से लोग उस कैजुअलिटी के इर्द गिर्द हो जाते हैं।